आज हम समांतर श्रेणी के ही अगले क्रम में चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल, पांचवा सवाल दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, इससे पहले मैंने बता रखा है, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। अब हमें क्या क्या चीज़ पता है पहले हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, ये हमको एक श्रेणी दे रखी है। श्रेणी में हमको ज़रूरत पड़ती है ए की। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद हमें पता है कितना दिया है, ये 7। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को ए बोलते हैं। ए इज इक्वल टू 7। सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 निकालते हैं, 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटाते हैं तो ये आ गया 6। अब हमें निकालना क्या है, और एक चीज़ पता, और चीज़ दी है, ये अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद, जो भी पद हमको दिया है वह क्या कहलाता है, हमको an। यहाँ पर दिया है हमको an, n पद दे रखा है, यानी कि लास्ट पद हमको दिया है an बराबर 205। और निकालना क्या है हमको, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें कितने पद हैं, तो अर्थात यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमको n। पदों की संख्या या n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। हमारे पास कौन सा सूत्र है, nवां पद का सूत्र है। यहाँ पर लिख सकते हो आप, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे निकालते हैं। an हमें पता है 205, मान रख देते हैं इसमें, बराबर a हमारे पास है 7 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो हमें पता नहीं है तो n की जगह हम n ही रखते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया है, 6। इसको हल करते हैं, या 205 बराबर 7 धन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि बाहर है, बाहर से हम इसको गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6 से 1 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6। 7 है, माइनस 6 है, तो इसका मतलब 7 माइनस 6 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 205 बराबर 1 धन 6n। अब 1 को इधर ले आते हैं, 1 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 6n। अब जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 6n बराबर 205, ये एक यहाँ आ गया -1, यानी कि 204 हो गया। 6n बराबर 204, तो n बराबर 204 बट्टे 6। 6 का भाग दीजिए, 6 3 18, 2 बचा 24 हो गया, 6 चुक्को 24, यानी कि उसमें n बराबर 34 आ गया। अर्थात जो 34वां पद होगा वह क्या आएगा, हमारे पास 205 होगा। ठीक है, 205 तक पहुँचते कितने पद लग रहे होंगे, इसका मतलब 34 पद लग रहे होंगे। ठीक है, कितने पद हैं इसका मतलब हुआ कि हमको n निकालना है। ऐसे दूसरा वाला भी सवाल देखिए, 18 दे रखा है, 15 से 1/2, फिर 13 डैश 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 माइनस 47। तो यहाँ पर d निकालेंगे, d 15 सही 1/2, इसको आप देख सकते हैं 15.5 है ये, 15.5 में से 18 घटाते हैं तो -2.5 आएगा, 2.5। तो फिर यहाँ पर से 13 में से इसको घटाएंगे, 13 में से 15.5 घटाएंगे, तो 13 में से 15.5 घटा के 2.5 होगा, यानी कि d का मान -2 सही 1/2, यानी कि 5/2 आएगा। प्रथम पद पता है 18, d हो गया -2 सही 1/2, यानी कि 5/2, और an हो जाएगा -47। तो सीधे सीधे n निकाल देंगे, सेम ऐसे ही। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 में। अगला छठा सवाल है, क्या AP दे रखी है 11,
8 5 2 डैश 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 का एक पद 150 है। आपको पता करना है कि क्या इस सीरीज में -150 आएगा या नहीं आएगा। अगर -150 आएगा तो इसका मतलब अगर हम इस सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज देखिए आप घट रही है, आप देखिए 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, 2 है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं माइनस में तो जा रही है। अब हम पता करना है कि ये माइनस क्या 150 भी इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम an मान लेते हैं, माना 150 है। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर 150 इसमें होगा तो इसमें पदों की संख्या क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, यानी कि जो n का मान होगा वह क्या आएगा, पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या होगी तो इसका मतलब वो सीरीज में आएगा। अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो वह जो है इसका मतलब होगी प्रूव हो जाएगा, उसका 150 -150 उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब हम हल करते हैं। देखिए हमें क्या पता है, प्रथम पद दिया है हमें प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर 11, -150 है और नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी बताना है, हमने कारण भी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना। सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर d बराबर 8 - 11, 8 में से क्या घटाएंगे तो -3 हो गया, 5 में से 8 घटा के -3, एक सही आ गया। अब हम क्या है 150 -150 कौन सा पद है, यानी कि इसको हम an निकालेंगे। an बराबर माना, an बराबर हो गया -150। अब अगर हमारे पास n का मान पूर्ण आए, माना हमको इसका मतलब n निकालना है, तो अर्थात पदों की संख्या n बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब हम यहाँ से n का मान निकालते हैं। अगर n का मान पूर्ण संख्या होगा तो हम कह सकते हैं कि -150 उसमें है, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो 150 इसमें नहीं आएगा। अब हम हल करते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से an हमारे पास कितना है -150 बराबर a हमें पता है 11 प्लस n-1 इंटू डी है -3। इसको हल करते हैं, या -150 बराबर 11 -3 से इसको गुणा करते हैं -3n, ये प्लस हो जाएगा, -3 से -1 मल्टीप्लाई होगा +3, -150 बराबर 11 और 3 14 हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -150 बराबर -3n + 14 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ बचेगा -3n बराबर -150 -14, यानी कि ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -14, -3n बराबर, इसको जोड़ते हैं 150 और 14 164 -164 तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर -164 बट्टे 3 क्या है माइनस है। अब माइनस से माइनस तो कट गया है, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए n का मान 3 का भाग हम देते हैं 16 में, 3 पंचे 15, एक बचेगा 14 आ गया। तो अर्थात यहाँ पर n का मान 14 में, क्योंकि पूरी बार नहीं जाएगा, 3 चक्को 12, फिर 10, 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 18, यानी कि लगभग 6, फिर ये पूरी बार जाएगा ही नहीं, 0.666 आते रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 54.666 आ रहा है, तो पूर्ण संख्या आ रही है नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पर क्या है पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें जो है इस जो AP है, इस AP में -150 इसमें नहीं आएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि n पूर्ण संख्या नहीं है, अतः आपको लिखना पड़ेगा, अतः
माइनस 150 AP में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब 7वां सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका हमको 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। हमको अभी सीरीज पता नहीं है, हमको सिर्फ दो चीज़ पता है, 11वां पद दिया है और 16वां पद पता है। अब देखिए गणित में मैंने पहले ही बता रखा है, कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो गणित में कहीं ना कहीं वही हिंट दी रहती है। तो हमको दिया है कहीं ना कहीं 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, तो इसी से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा। तो हम यहीं से चलते हैं। देखिए हल, अब हमें किसी भी पद के लिए, एनवें पद के लिए हमें किसकी चीज़ जरूरत पड़ती है? हमें प्रथम पद, सार्वंतर, एन और an की जरूरत पड़ती है। अब हमें यहाँ पर nवां पद दिया है और पदों का संख्या दे रखी है, यानी कि nवां पद, यानी कि 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। n तो हमें मालूम है, यहाँ पर हमें सार्वंतर पता नहीं है और प्रथम पद पता नहीं है। तो हम इन दो चीज़ों को मान लेते हैं। माना AP का प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर बराबर D मान लेते हैं। ठीक है। अब हम देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है? 11वां पद 38 है, अर्थात n का मान यहाँ पर क्या दिया है? 11 दे रखा है और an कितना दिया है? 38। तो 11वां पद चूंकि यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद 38 है, अर्थात A11 बराबर क्या हो जाएगा? A11 बराबर A प्लस n। n का मान कितना है? 11 है। 11 माइनस 1 इंटू D का मान पता नहीं है तो D लिखेंगे। तो A11 कितना दिया है? 38 दे रखा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 बराबर A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 D। अर्थात अगर हम उल्टा लिखें, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10 D बराबर 38। ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब हमें यहाँ इससे हमने इतनी चीज़ तो पता कर ली है। ठीक है। अब हम दूसरे में चलते हैं, वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। देखिए सेम ऐसी चीज़ यहाँ से भी मिलेगी कुछ न कुछ। 16वां पद दिया है 73, 16वां पद ऐसे ही लिखेंगे, 16वां पद बराबर 73 है, या 16 पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D से हम अगर निकालेंगे A प्लस n की जगह हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू D बराबर कौन सा पद? A 16 पद। 16 पद दिया है तो A16 मैंने उसको वहाँ लिख दिया पहले ही, क्योंकि हमको बाद में यहाँ पर चेंज करना है, तो इसलिए मैंने इस वाले पद को A और D वाला, क्योंकि हमको उसका मान निकालना है तो उसको हमने पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो A16 बराबर A प्लस n-1 इंटू D से हम यहाँ पर से इसका मान रखते हैं, या ये हो जाएगा A तो पता नहीं है, A प्लस 16 में से 1 घटाते हैं तो 15 इंटू D बराबर A16 कितना दिया है? 73 बराबर 73। अब देखिए दो चीज़ हमें पता हो गई है, एक A प्लस 15D बराबर 73 और पहले में है A प्लस 10D बराबर 38। हम यहाँ से तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम समीकरण हल करना सीखा है। समीकरण अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं नीचे लिंक में भेज दूंगा आपको, लिंक में आप देख सकते हैं समीकरणों को कैसे हल करते हैं बिलोपिन विधि से। तो बिलोपिन विधि से हम, क्योंकि यहाँ पर A और A बराबर है, तो समीकरण दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे समीकरण 2 लिखी है, 2 को भी लिखेंगे, उसके नीचे हम पहली भी लिखेंगे। तो A प्लस 15D बराबर 73, नीचे इसके लिखेंगे पहली वाली समीकरण A प्लस 10D बराबर 38। इसको घटाना है, घटाने में नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। A माइनस A से A कट गया,
और 15D माइनस 10D, 15 में से 10D 15 में से 10D घटाएंगे यानी कि 5D बच गया। 5D बराबर कितना आ गया ये 73 माइनस 38। 13 में से 8 घटाइए, 13 होता है, 13 में से 8 घटाया 5, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3, 3। 5D बराबर 35, चूँकि 73 और ये प्लस है ये माइनस है तो हमारे पास प्लस में ही आएगा। 5D बराबर 35, तो D बराबर 35/5 अर्थात D का मान आ गया 7। तो हमें एक चीज़ और पता हो गई है, D यानी कि सार्वंतर हमें पास आ गया है 7। अब सार्वंतर अगर 7 आ गया है तो A का मान भी निकल जाएगा। A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण हमारी थी A प्लस 10D बराबर 38, A तो पता नहीं है, प्लस 10 इंटू D का मान हो गया 7 बराबर 38, A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 7.70, 70 उधर चले जाएगा, 38 माइनस 70, तो A का मान कितना आ गया 70 में से 38 घटाना है। 70 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो 30 हो गया, 2 और जोड़ना है उसमें क्योंकि हमने 40 घटा दिया था, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 32। A का मान आएगा माइनस 32। अब हमें A पता हो गया है, D पता हो गया है, अब हमको निकालना क्या है उसका 31वां पद। 31वां पद निकाल सकते हैं यानी कि A31 अभी जी है A31 निकालिए, अतः 31वां पद अर्थात A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी से, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे तो A31 बराबर हो जाएगा A हमको मिल गया -32 प्लस n माइनस 1, 31 वाला निकालना है, 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 गुणा D कितना है 7 बराबर -32, इसको गुणा करते हैं 7 या 21 प्लस 210, 210 में से 32 घटाइए, A31 बराबर हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे घटाने में आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 210 है, 210 में से आप पहले 30 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे तो 200 आ गया, 20 और घटा दिया हमने 80, 180 आया, तो हमने 30 घटा रखा है यानी कि 2 और घटाना है, 180 तो हुआ ही, 2 और घटा देते हैं 178 यानी कि ये आएगा 178। A31 बराबर आ जाएगा 178। ठीक है, आप ऐसे ही अगले सवाल भी बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो इसके मैं कठिन सवाल अगले वीडियो में और बताऊंगा, आप बने रहिए।